हाय, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। तो फार हमने अपना कस्टम हेडर क्रिएट कर लिया। अब हम इस लेक्चर में अपन को रिस्पॉन्सिव हेडर बनाना है। इसका मतलब कि हमें अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग, लैपटॉप के अकॉर्डिंग, डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग और टैबलेट्स के अकॉर्डिंग अपने कस्टम हेडर को क्रिएट करना है। राइट नाउ अगर मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जिसको अपन ने कस्टम हेडर क्रिएट किया है और मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं मोबाइल आइकॉन पर लेके जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो कितना बड़ा हेडर दिख रहा है ना। तो हमें इस हेडर को इतना बड़ा नहीं करना है। देखो कितना बड़ा हेडर है। हमको इस तरीके से इसको नहीं करना है। हमको इसको मोबाइल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलो चलते हैं। हम जाते हैं हेडर वाले पार्ट पे। यहाँ पे एडिट किया, एडिट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है। जब आप इसको हेडर बनाओगे तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे, अभी तो नहीं है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बट यहाँ पे देखो आपको नीचे की तरफ एक रिस्पॉन्सिव मोड करके ऑप्शन आ रहा होगा, लैपटॉप मोबाइल करके बना होगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो आइकॉन बन के आ गए। अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, टैबलेट्स पे देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, मोबाइल पे देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। मोबाइल पे देखो कितना बेकार सा लग रहा है। हमको इसको अपने हेडर के अकॉर्डिंग, मोबाइल के रिस्पॉन्सिव इसको हेडर को क्रिएट करना होगा। चलो करते हैं। एक चीज़ ध्यान दो कि अगर हम अपने मोबाइल पे किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को ही दिखाएं। हम यहाँ पे कुछ ही पार्ट को कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब हमको अगर मोबाइल पे हेडर दिखाना है तो हमको ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा आइकॉन आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए। हम यहाँ पे चाहें तो सिर्फ अपने मोबाइल नंबर को भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाना है, चलो करते हैं। हमको सबसे पहले जाना है इस मोबाइल के सेटिंग पे, इस वाले कॉलम की सेटिंग पे। यहाँ पे जा करके आपको एडवांस पे जाना है। और एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको हाइड ऑन डेस्कटॉप करना है, हाइड ऑन पोर्ट्रेट टैबलेट पे करना है, या हाइड ऑन मोबाइल पे करना है। हमको इसको यहाँ से सब पे डेस्कटॉप मोड पे इसको, ये सब चीज़ों को, मोबाइल वाले पोर्ट को हाइड कर देना है। ठीक है। इसी तरीके से इस वाले पे भी करना है। इसको तो हमको दिखाना है ना, इसको रहने दो, हमको इसको हटाना है। तो इस पे हम जाते हैं रेस्पॉन्सिव पे, इसको हाइड कर देते हैं। देन इसके बाद हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है। एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। चलो अपन इसको एक बार देख लेते हैं हो गया या नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ये हो तो गया है, ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना सारा गैप आ रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी, आपने इसमें तो ये तो करती है, तो ये कंटेंट तो हाइड हो गया, बट कॉलम तो अभी भी दिख रहा है ना। अभी ये वाला भी दिख रहा है ना, तो इसको भी एक बार पहले अपन हाइड कर देते हैं। उसको एक मिनट रिस्पॉन्सिव मोड से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये आइकॉन इसमें ज़्यादा चढ़ रहा है। ठीक है। अब हमें जाना है रिस्पॉन्सिव मोड पे, और इसको भी हमें हाइड कर, आई थिंक ये कॉलम हाइड हो रहा है। इस वाले सेटिंग में जाता हूँ
और इसके रिस्पॉन्सिव मोड पे जाकर के इसको हाइड कर देते और देन इसके बाद हम इसको नीचे कर देते हैं। अब ये तो सब हाइड हो गया, बट हमारा अभी भी ये कॉलम जितने दिख रहे ये तो हाइड नहीं हुए ना। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम की विड्थ पे जाना है और कॉलम की विड्थ पे भी जा करके हमें इसको हाइड करना है। ठीक है, ये कॉलम की विड्थ भी हमने इसकी सबकी हाइड कर दी। ये हाइड हो गई। अब हमको इस वाले आइकॉन के सेटिंग में जाना है और इसका जो लेआउट है ना, इस पे जा करके इसके यहाँ पे देखो अलाइनमेंट अभी साइड पे दिख रहा है मोबाइल पे, बट हमको इसको मोबाइल पे अलाइनमेंट को सेंटर कर देती है। तो ये सिर्फ हमारा सेंटर के लिए एडिट होगा, ना कि मोबाइल सारी चीज़ों के लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह पे सब पे नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल पे हमारा ये ऐसा दिखेगा। चलो एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। अब एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखो अब ये हो गया, हाइड हो गया ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक बार अब हमारे को क्या करना है, अभी भी ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये अपना आइकॉन लोगो जो है और ये हमारा टॉगल बटन यानी कि मेन्यू बटन, ये हमारा ये अलग हो रहा है और ये हमारा बटन। तो हमको क्या करना होगा, पहले तो हमको इस वाले पे जाना है और ये बटन की सेटिंग को हमको पहले हाइड कर देना है। मतलब इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे मोबाइल पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद इसकी सेटिंग पे जाना है, कॉलम की सेटिंग में जा करके इसको भी हाइड कर देना है। तो ये पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। चलो एक बार इसको भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। देखो बटन अब तो हट गई वो बटन, बट अभी ये टॉगल आइकन अभी नीचे जा रहा है और ये ऐसा आ रहा है। अब इसको करने के लिए ये भी चीज़ मुझे बहुत समय बाद पता चली थी कि यार क्या से क्या किया जाए कि इस चीज़ को अपन सॉल्व कर पाए। सॉल्व करने के लिए मैंने एक दिन खाली बैठा हुआ था, बट मुझे एकदम से दिमाग आया कि क्यों ना अपन इस चीज़ के जो दोनों कॉलम की जो विद है उन दोनों को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए। इट मीन्स कि अभी अगर इस टॉगल बटन की देखी जाए तो इसकी विद कितनी है कॉलम की, 100 है, और इस लेआउट की विद कितनी है, 100 है ना। तो हम इसकी विद को और इसकी विद को अलग अलग कर दे। तो चलो कर देते हैं। तो अपन इसकी विद को कर देते हैं 55, ठीक है, और इसके विद को कर देते हैं 45। ठीक है, ये दोनों पे हमने कर दिया, बट अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इसकी विद को कर रहा है, इसके अंदर ये एक अलग से कॉलम था, इसकी विद को तो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया ना। इसको मैं कर देता हूँ 100%। ये देखो ये बटन उठ करके ऊपर चली गई। चलो एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये सॉल्व तो हो गया। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अभी भी है। जब हम इस टॉगल बटन को देखते हैं, मेनू बटन को क्लिक करते हैं, तो ये बड़ा सा चौड़ा हो जाता है, बट हम चाहते हैं कि ये चौड़ा ना हो, जो जहाँ पर है वो वहीं पे ही रहे। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए हम जाएंगे, पहले तो हम इस सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस मेन्यू बटन की सेटिंग पे जा करके
अब यहाँ पे देखो अलाइनमेंट पे, यहाँ पे अपन देखो अलाइनमेंट पे अपन यहाँ पे साइड में है, बीच में है, बट यहाँ पे कोई मोबाइल आइकन नहीं बना। तो अगर हम इसको साइड पे कर देंगे ना तो ये साइड पे हो जाएगा, बट हमको इसको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। हमको मोबाइल पे अलाइनमेंट चाहिए, टॉगल अलाइन मोबाइल के लिए चाहिए है, तो हम यहाँ पे ठीक है। अब हम इसको पहले इसको सॉल्व कर दें। इसको ये जो पूरा ओपन करते समय ये यहाँ पे हमारा फैल जाता है, ये फैलना नहीं चाहिए, इसको हमको कम करना है। तो इसको हमको कम करने के लिए हमें एक छोटा सा ऑप्शन करना है। यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको फुल विड्थ कर दो, ठीक है। एक बार इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ना तो ये फैलेगा नहीं, ये जहाँ है उठ के वापस चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से इसको एक बार अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं एक बार यहाँ से एक बार देख लेता हूँ रिफ्रेश करके। मतलब यहाँ पे अभी तक ये है लोगों पे डिस्टर्ब करता था, बट अभी ये यहाँ पे होता है और सिमट जाता है, ठीक है। तो आपको भी इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा, क्लियर है ना। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपको अपने हेडर के पार्ट को कंप्लीट करना है। अभी अपन ने कस्टम हेडर क्रिएट किया है, देन अभी आपको अपना इसी तरीके से फुटर भी क्रिएट करना है। कस्टम फुटर के साथ साथ रिस्पॉन्सिव फुटर होना चाहिए, मोबाइल पे अलग तरीके से दिखना चाहिए। एंड हर एक पेजेस को आपको जा करके मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, राइट। तो अभी आपको मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बता दिया है। इसी तरीके से अब आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए सारे पेजेस को इसी तरीके से क्रिएट करोगे। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करो और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो अभी मैंने आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मोबाइल रिस्पॉन्सिव। देखो अभी मैंने इसको हटा दिया, जैसे डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना। एंड अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।